प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद, हालेलुया। प्रियो, 2025 मई महीने के 20 तारीख को मंगलवार के दिन परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए परमेश्वर ने हमें अवसर दिया और जगाया। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, हालेलुया। अपने हाथों को उठा करके हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बीते हुए पूरा दिन परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा। जरा याद करके देखिए कितने अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। रात को परमेश्वर ने अच्छा नींद दिया, हालेलुया। इसके लिए धन्यवाद करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और आज दिन में हमें प्रभु यीशु मसीह में जय से चलाने वाला परमेश्वर का, खुशी से आनंद से चलाने वाला परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। हम आपकी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, महिमा गाते हैं। हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। आपके बड़े नाम की बड़ाई देते हैं। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। भजन संहिता 57 और उसका दूसरा वचन से कहता है, मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, ईश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। 8 और 9 वचन। हे मेरे आत्मा जाग जा, हे सारंगी और वीणा जाग जाओ, मैं भी पाँव फटी जाग उठूँगा। हे प्रभु, मैं देश के लोगों के बीच तेरा धन्यवाद करूँगा, मैं राज्य राज्य के लोगों के बीच में तेरा भजन गाऊँगा। हम अपने हाथों को उठा करके प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपके बड़े करुणा और प्यार के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु, ये आवाज़ सुनने वाले सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, जहाँ भी हैं पिता, वहाँ पे आपकी अनुग्रह और करुणा और कृपा इन पे रहे पिता। खास करके पिता, इस सुबह में जो मानसिक पीड़ा से, तनाव से जो परेशान है पिता, बहुत से बातों के बारे में चिंता करते हुए पिता, उनके मन में जो भार है पिता, ऐसे लोगों के लिए इस सुबह हम प्रार्थना करते हैं पिता। उनके मन के अंदर में पिता शांति और खुशी आए पिता, सारे डिप्रेशंस उनसे दूर हो जाए पिता, बड़े प्रत्याशा से उभर जाए पिता। और पिता, इस सुबह में हम जो बीमारियों से, रोगों से परेशान हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। शरीर के ऊपर सारे रोगों में प्रभु यीशु मसीह के हाथों से चंगाई अभी हो रहा है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। यीशु मसीह नासरी के नाम से चंगे हो जाए। शरीर में जो ट्यूमर्स है यीशु मसीह के नाम से गायब हो जाए। जो गांठ सब है यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। सारे जोड़ों के परेशानियां, आर्थराइटिस के परेशानियां यीशु मसीह के नाम से अभी चंगे हो जाए। और पिता, सर से जो बाल झड़ने वाली बीमारी यीशु मसीह के नाम से अभी रुक जाए और चंगे हो जाए। और पिता, त्वचा में जो बीमारी है, जैसे त्वचा का रंग में बदलाव आने वाला बीमारी, उससे जो परेशान है, ऐसे लोग यीशु मसीह के नाम से अभी चंगे हो जाए पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से त्वचा का उस बदलाव दूर हो जाए और नॉर्मल त्वचा बन जाए। आँखों के नीचे में जो चेहरे पे जो एलर्जी के वजह से परेशान होकर के जो त्वचा खराब हुआ है, ऐसे लोग अभी चंगे हो जाए। हालेलुया। और आँखों के जो पलकों में जो एलर्जी की वजह से जो परेशानी भोग रहे हैं, ऐसे लोग यीशु मसीह के नाम से अभी चंगे हो जाए। और पिता, मानसिक तनाव और पागलपन सब यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए और शांति मिले। जिनके पास नौकरी नहीं, उन्हें नौकरी मिले और आर्थिक स्थिति में बदलाव आए, गरीबी दूर हो जाए। आप भर में जो आपके सेवकाई में आपकी दासी दासों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके ऊपर में आपका विशेष फेवर और करुणा और अनुग्रह उनके ऊपर में, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद करते हैं। 7 दिन के उपवास और प्रार्थना के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु, 24 तारीख से लेकर जो 30 तारीख के दिन हैं, उन दिनों को आप अनुग्रह और आशीष करके हमें देना प्रभु, आप बड़े अद्भुत चमत्कारी करेंगे और हमारे जीवन में जहाँ पुनर्स्थापना का जरूरत है, उन जगहों पर पिता आप पुनर्स्थापना करेंगे। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। प्रार्थना याचना आपने सुना, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। सारी आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन।
प्रभु आप सबको बहुतायत से अनुग्रह और आशीष में रखे। कल का मीटिंग को परमेश्वर ने अनुग्रह और आशीष के करके दिया, हालेलुया। और ऐसा ही अनुग्रह के लिए कल के मीटिंग के लिए भी आप प्रार्थना करें। इंडिया के समय 9:30 बजे हमारे बीच में मलयालम वाला मीटिंग शुरू होगा, तो उस मीटिंग के लिए आप प्रार्थना करें। और आने वाले दिनों में जो सभा संगतियाँ, उन सभा संगतियों के लिए भी आप प्रार्थना में लगे रहे। आज सुबह जो आलोचना पवित्र आत्मा ने दिया है वह यह है, पहला कुरिन्थियों के पत्रिका 15 अध्याय उसका वचन 58 से हम पढ़ेंगे। सो हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। परमेश्वर के प्रियो, मुझसे और आपसे आज पवित्र आत्मा यह याद दिलाता है कि परमेश्वर के कामों में सर्वदा बढ़ते जाए। कल रात वाली ऑनलाइन मीटिंग में संदेश में हमने 3 चाबियों के बारे में सीखा जो स्वर्ग हमारे लिए खुलता है। उसमें से यह एक चाबी था जो परमेश्वर का सेवकाई है। सो प्रियो, प्रभु परमेश्वर के कामों में बढ़ते जाओ। कल जितना किया उससे ज़्यादा आज करने के लिए पवित्र आत्मा हमें याद दिलाता है। हमारे परिवार परमेश्वर का सेवकाई में आगे बढ़े, हमारे बच्चे परमेश्वर का सेवकाई में आगे बढ़े और स्वयं हम लोग भी परमेश्वर के सेवकाई में आगे ही और आगे ही रहें। जब हम ऐसे करेंगे तो अनुग्रह, हमारे लिए अनुग्रह का रास्ता खुलते जाएगा। तब हम पूछेंगे कि मैं इस परमेश्वर का कैसे सेवकाई करूं। प्रभु परमेश्वर जब हमें भेजा है तो सब सुसमाचार के बढ़ोतरी के लिए, सुसमाचार फैलाने के लिए हमें तैयार करके परमेश्वर ने भेजा है। हो सकता है परमेश्वर ने जब हमें भेजा तो एक नौकरी के साथ हमें भेजा होगा, नहीं तो बड़े दर्जे की नौकरी दे करके परमेश्वर ने भेजा होगा, और नहीं तो बिजनेस वाले बना करके भेजा होगा परमेश्वर ने, और नहीं तो पूरे समय परमेश्वर का सेवकाई के लिए परमेश्वर ने चुन के भेजा होगा। चाहे जैसे भी हो, जो भी हो, डॉक्टर हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, नर्स लोग हो, जो भी दर्जे पे हम काम कर रहे हो, अगर आप यीशु मसीह में हैं तो आप परमेश्वर के सेवकाई में और सुसमाचार के फैलाने में आप नियुक्त हो। परमेश्वर आपको संगाई के साथ में, आरोग्य के साथ में अगर रखा है तो परमेश्वर के सेवकाई में बढ़ते जाने के लिए परमेश्वर रखा है। इसलिए हमें पूरा एहसास और यकीन होना चाहिए कि हर दिन हम परमेश्वर के सेवकाई में बढ़ते जाएं। प्रियो, हर दिन हम परमेश्वर के राज्य के बढ़ोतरी के लिए, सुसमाचार फैलाने के लिए कुछ न कुछ हमें करना जरूर करना है। हमारा उत्तरदायित्व है, इसे कभी हम ना भूलें। हम ऐसे करते हैं कि इस दुनिया में जब आते हैं तो यहाँ के जब परेशानियाँ हैं, यहाँ के दिक्कतें, पारिवारिक समस्याएं हैं, इनके बीच में हम उलझ जाते हैं। हम परमेश्वर के राज्य के सेवकाई के बारे में हम भूल जाते हैं। मगर प्रियो, हर दिन हम जब सोने के लिए बिस्तर में जाते हैं उससे पहले जरा जांच के देखें कि आज के दिन में परमेश्वर राज्य के लिए क्या किया। प्रियो, आज ये आवाज़ आप सुन रहे हैं, ऐसे ही नहीं सुन रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में परमेश्वर के राज्य के लिए आप कुछ ना कुछ करें। अगर कुछ भी नहीं कर पाए तो इतना ज़रूर करें कि कम से कम आधा घंटा बैठ करके परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के दासों के लिए, परमेश्वर के सेवकाई के लिए, इन सब बातों के लिए आधा घंटा प्रार्थना करें। ये सुसमाचार के लिए हम एक सेवकाई करते हैं, जो हम हमारे लिए, अपने लिए जो प्रार्थना करते हैं वो समय जो है हमारे लिए हम इस्तेमाल करते हैं। उससे बढ़ करके हम प्रार्थना करें, प्रभु हमारे कलीसिया में बढ़ोतरी देना, हमारे परमेश्वर के जो सेवक लोग हैं, परमेश्वर के दास लोग हैं, उनके जीवन में सेवकाई में बढ़ोतरी देना। इस प्रकार से हम परमेश्वर के राज्य से जुड़े हुए हर एक बात को याद करके हम प्रार्थना करें। ऐसे परमेश्वर के राज्य के विस्तृति के लिए हम अगर आधा घंटा अगर प्रार्थना करते हैं तो वो परमेश्वर का राज्य का सेवकाई में गिना जाएगा। कलीसिया से आप जुड़े हैं, उस कलीसिया में आपका सेवकाई की जरूरत है। आप वहाँ जाते हैं, वहाँ बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, कलीसिया के लिए जो भी जरूरत है उसमें आप मेहनत करते हो। वहाँ जो आने वाले हर एक व्यक्तियों के लिए, उनके लिए जो भी सुविधा जरूरत है वो आप करके देते हो। अगर आप ऐसे करते हो तो ये सब परमेश्वर का सेवकाई का हिस्सा है। और जो सेवकाई के लिए, संगतियों के लिए उपवास और प्रार्थना करना, ये भी परमेश्वर का राज्य के लिए गिना जाएगा। सो पवित्र आत्मा आज हमें याद दिलाता है कि ऐसे कामों में इन दिनों में हम बड़े बड़े जोर से बढ़ते जाएं। सुनने वाले हर
एक व्यक्ति याद करे कि हम परमेश्वर के सेवकाई में बढ़ते जाएं। प्रियो, जब हम परमेश्वर के आंगन में, परमेश्वर के निकट वहाँ स्वर्ग में जब पहुँचे तो यहाँ पे हमारे ऐसे किए हुए हर प्रवृत्ति का फल हमें वहाँ मिलेगा। इसलिए प्रियो, परमेश्वर के कामों में प्रिय भाई बहन आप आगे बढ़ना, कुछ ना कुछ करें परमेश्वर के राज्य के लिए हर दिन। और अगर हम ऐसे करें तो हमारे ऊपर में स्वर्ग हमारे लिए खुला रहेगा और हमारे ऊपर में परमेश्वर का स्पेशल फेवर हमेशा बना रहेगा। ईश्वर से विशेष अधिकार हमें मिलेगा, स्वर्ग से बड़ा प्रतिफल हमें मिलेगा। प्रियो, ये सब बात परमेश्वर के सेवकाई में जो है उनके लिए है। हमारे प्रार्थना विषय में जल्दी से जल्दी जवाब मिलेगा जब हम परमेश्वर के सेवकाई में लगे रहेंगे तो। इसलिए प्रियो, इन दिनों में परमेश्वर के सेवकाई में बढ़ते जाओ। हमारा उम्र है, चाहे हमारा उम्र हो, चाहे हमारा नौकरी का पोजीशन हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी बात इन सेवकाइयों में बाधा नहीं डाल सकता है। सब लोगों को परमेश्वर ने अपने सेवकाई के लिए चुना है। इसलिए हमें दुनिया के दूसरे कोने में जाने का कोई हम नहीं जा सकते, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जहाँ हम हैं वहाँ बैठ कर के अपने परमेश्वर के राज्य के लिए हम सेवकाई कर सकते हैं। प्रभु आपको इस वचनों के साथ में अनुग्रह और आशीष में रखे, दूसरों को भी इस वचन को भेज के दे और वे भी अपने जीवन में अनुग्रह और आशीष पाएँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आकाश के सारे समुद्र तीर के बालू के समान बढ़ेंगे और बढ़ेंगे, बढ़ते जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह की महिमा प्रकट करेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड, वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।